गाइस, कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? और आज तो संडे भाई। आज तो सब चल कर रहे होंगे, मोस्टली द वंस हु आर लिविंग आउटसाइड द होम एंड हसलिंग ऑन देयर कॉर्पोरेट जॉब्स। तो बात करते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बारे में। बात करते हैं लोग ऑथेंटिसिटी के बारे में। बात करते हैं लोग लेविश लाइफस्टाइल के बारे में। तो कुछ स्टेट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते। वो ये फोकस करते हैं कि आप कैसे चैन से जी पाते हो और क्या क्या बना पाते हो इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट्स। लाइक हमारे माँ बाप क्या हैं कि वो अपना घर बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी खुद की गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा ज़मीन जायदाद लेना पसंद करते हैं एंड बेटी को मोटा रकम दे के शादी कराना पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि बेटी जाए तो अपने ससुराल में खुश रहे, अगर दहेज अच्छा जाता है तो। ये हर जगह का कल्चर है, चाहे आप कितनी भी ये बात छुपा लो, हटा लो, दिखाओ मत, या फिर उसको गिफ्ट का नाम दे दो। एलिमनी की तो हम बाद में ही बात करेंगे, बट होता है दहेज। डोंट यू थिंक गाइस कि वो फादर भी एक मर्द ही है जो अपनी बेटी का दहेज दे रहा होता है? आई एम नॉट सेइंग कि ये फोर्सफुली होता है हर जगह, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फोर्सफुली होता है, बट द पॉइंट इज़ आपको गारंटी मिलती है कि आपकी बेटी का ध्यान रखा जाएगा अगर आप ज़्यादा मोटा दहेज देते हो। आपको गारंटी मिलती है कि जो शादी आप उसके अगेंस्ट जाके करवा रहे हो उसमें वो खुश है। या आपको गारंटी मिलती है कि आप जिस तरीके से अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो वो उसके लिए सही है? नहीं ना, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। सच ये है, गारंटी आप कभी भी किसी भी इंसान की नहीं ले सकते, या किसी पर्टिकुलर प्लेस की भी नहीं ले सकते। मुझे नहीं पता 2 मिनट में यहाँ भूकंप आ जाए, मुझे नहीं पता 2 मिनट में मैं मर जाऊँ। सो गारंटी लेके चीज़ें करना डजंट मेक सेंस, राइट? अब आते हैं बात इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन द सेंस कि आप कहते हो ना कि यार तेरे से तो नहीं होगा, यार तू क्यों कर पाएगा या क्यों नहीं कर पाएगा। मैं कहती हूँ कि हमने जब चीज़ें शुरू करने से पहले ये डिसाइड कर लिया ना कि हम नहीं कर सकते, वही हम हार गए। क्योंकि हमने डिसाइड ही नहीं किया, हमने इनिशियल स्टेप लिया ही नहीं कि हम कर भी पाएंगे। भाई गुर्दा चाहता है इंसान के अंदर, ठीक है? आपके अंदर गुर्दा होगा ना, आप निकलोगे अपने घर से और चीज़ों को करोगे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसके सोर्सेज क्या होंगे, इसका ड्रॉबैक्स क्या होगा, इसके विड्रॉइंग पॉइंट्स क्या होंगे। गाइस अगर इतना सोचोगे ना तो शुरू ही नहीं कर पाओगे। और रही बात शुरू करने की और रही बात कहाँ तक पहुँचने की, देखो भाई, पहुँचना हम सबको मौत तक ही है। ठीक है, इट्स अ डेस्टिन्ड। जो चीज़ डेस्टिन्ड है उसके लिए टेंशन नहीं लेते, जो चीज़ चल रही है ना उसके लिए भी टेंशन नहीं लेते। हमें डिसीजन लेके उसके ऊपर काम करना है, वो इम्पोर्टेंट है। और आपने अगर चूज़ भी कर लिया ना कभी भी, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने इस इंसान से शादी कर ली, अरे यार ये जॉब कैसे ले ली मैंने, अरे यार ये बिज़नेस कैसे करा कर लिया, भाई हम इतनी टेंशन में मर जाते हैं ना। वो काम उतना बड़ा प्रॉब्लम होता भी नहीं, लेकिन ये जो सोच सोच के जो दिमाग में होती है ना चीज़ें, हमें खा जाती हैं। इसका सॉल्यूशन ये है ना कि आपने अपने बचपन की भी गलतियाँ कभी ना कभी तो माफ़ की ही होंगी खुद को, या नहीं भी की होंगी तो अपनी ब्लेम करके आज तक आपको क्या मिला है? Blaming yourself, blaming anyone, blaming your parents, blaming your friends, blaming the situation, blaming God will nowhere be helpful to you, because यार हम सोचते हैं ना कि हम इससे बदला ले लेंगे या हम उससे बदला ले लेंगे। भाई बदला लेने से कुछ नहीं होता, आप बदला ले ही नहीं सकते हो, आपके पास वो पावर ही नहीं है कि आप किसी से बदला लोगे। और यार रियलाइज़ कराओगे, भाई क्यों खुद के टाइम वेस्ट करना, क्यों एक लूप में फंसे रहना है कि भाई यहाँ से शुरू किया फिर वहीं पे आना है, फिर वहीं से शुरू किया फिर वहीं पे आना है। अरे क्यों करना है? देखो, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, करियर, हर चीज़ का टाइम होता है। ठीक है, टाइम इन द सेंस कि अब ना इंसान कहते हैं ना मेच्योरिटी आ गई है, अब ना यार कहते हैं कि अब मैं समझ गया हूँ, अब नहीं करूँगा, अब नहीं पर फंसूंगा प्रॉब्लम में। बट यू कीप ऑन जगलिंग टू दोज पॉइंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। इट्स नॉट अबाउट मेच्योरिटी, इट्स अबाउट समथिंग कि अब फिर से वही गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है, हम ना अपने आप को हमेशा सिखाने के लिए रेडी रखते हैं, बट ये चीज़ हमें सबको नहीं बतानी कि हम सीखने के लिए तैयार हैं, आप मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करो। आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो रहे हो, उम्र के साथ बड़े हो रहे हो, और समाज में आपका एक पोजीशन है, एक नाम है। उस नाम के बारे में ये सोच के नहीं कि हाँ बस दिखावटी के लिए क्या नाम है, ये सोच के काम करो
कि यार इससे मेरे मेरे अपने जो खुद के रूल्स हैं उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं नहीं कह रही यार एकदम आवारा हो जाओ, गवार हो जाओ, एकदम से ऐसे देखो कि भाई क्या ही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट anyone's opinion about you should not affect you, anyone's opinion। क्योंकि ओपिनियन क्या है ना, और एक थॉट प्रोसेस क्या है, और ये भाई तो पैटर्न में ये चीज़ करती है, बातें, ये ग्रुप में ये बातें चलती है, भाई मुंह पे किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की आपके, और वो बोल भी रहा है ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ जेलसी फैक्टर, देयर इज़ अ फैक्टर जहाँ पे उसको लग रहा है ना कि भाई ये मेरे से बेहतर है, मैं इसकी तरह क्यों नहीं हूँ, मैं इसकी तरह क्यों नहीं कमा सकता है, मैं इसकी तरह क्यों नहीं बन सकता है, मैं इसकी तरह क्यों नहीं बन सकती। तो अपने आप को लेट डाउन फील करना या फिर जॉट डाउन कर देना उस पॉइंटर्स को कि भाई यार ये पॉइंटर्स जो हैं ये इसके अच्छे हैं, बट यार ये तो कुछ गलती करता होगा, या तो ये तो कुछ तो गलती करती होगी। हम हमेशा पावरफुल इंसान को यही कहते हैं जिसके पास पैसे होते हैं और जिसने अपना बनाया होता है बहुत कुछ, कि यार इसने पक्का कुछ गलत काम किया, ईमानदारी से तो पैसे कमाए ही नहीं जाते, ईमानदारी तो होती ही नहीं है। अरे भाई तू सोच इस बात को कि उसने ईमानदारी से क्या क्या खोया होगा। आप ये समझने की कोशिश, मतलब उस इंसान ने ईमानदारी से अपनों का क्या क्या नहीं खोया होगा। सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं लाइफ में हमें करनी ही पड़ती है, नॉट इन द सेंस कि आप अपनी इज्जत खो दो, या फिर जो लोगों के दिमाग में एक लड़की के पर्सपेक्टिव से आता है इज्जत खोना इज समथिंग, आप इज्जत दे रहे हो किसी को, दैट इज योर पावर। ओके, व्हेन यू गिव योर पावर टू समवन एल्स, that power shifts. Okay, it doesn't means it disappears, but when you keep on giving your power and instead you are receiving nothing, our negativity, तो वो क्या होगा ना कि फिर आपको एग्जॉस्ट कर देगा। आप उस इंसान से या फिर उस जगह से या उस इन्वायरमेंट से निकलोगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई मैं तो एकदम थक गई हूँ यार, मैं तो एकदम थक गया हूँ, मतलब ऐसा लगेगा ना कि यार बीइंग, जैसे आप ना सक हो रहे हो, मतलब आपकी एनर्जी कोई सक कर रहा है। तो ये पावर रिस्टोर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, आपका नेचर फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, आपकी जो फेवरेट चीज़ आप वो कर लो, बट आप उस जगह फिर से, मैंने वही वाली बात बोली, लूप, उस लूप में फंसना ही क्यों है। जब आपको समझ में आ गया कि वो एनर्जी सक करेगा, वो आपको पहले ही आउटकम दिख गया, बेयर तो हम सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करना होता है, बट डिसाइड करने वाले हम होते हैं कि हम किस लेवल तक की चीज़ें बेयर कर सकते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे आपका कंपार्ट लाइफ हो, कि पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना है, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करना है, या फिर अपने आप के साथ कैसा बिहेव करना है। भाई तू पे कर ले, यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ गाइज इग्नोर। ओके, तो द पॉइंट इज़ कि अब शाम हो रहा है ना, एंड यू नो इन दिल्ली पॉइंट्स आर लाइक दैट, लाइफ इज़ लाइक दैट। दिल्ली में शाम होते ही ना क्रेज़ है, ठीक है, लोग मेहनत भी काफ़ी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन मेहनत कहाँ कर रहे हो आप, आपको वहाँ ग्रोथ मिल रही है? मेरे को तो सच में समझ में नहीं आता, जब आपको लग रहा होता है कि 7 साल से मैं यहाँ पे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, अब 7 साल उस जगह लगा क्यों रहे हो भाई? किसको प्रूफ करना है, किससे बदला लेना है? जिस इंसान ने ठान लिया है कि वो आपकी लेके ही रहेगा मेंटल हेल्थ की, तो आप उस इंसान की जगह क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उस जगह पे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट होने दे रहे हो, या फिर अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो। आई नो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपको उनको फीड करना है, आपको उनका फ्यूचर देखना है, एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड, बट एट वॉट कॉस्ट, एट वॉट कॉस्ट आई एम गोइंग टू यू नो गिव समवन दैट एनर्जी। मतलब मेरी किस, कहते नहीं कि क्या बोली लगेगी आपकी, बोली इन द सेंस कि आप किस म्यूचुअल मेंटल अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, अगर मेरे को 15 टास्क कंप्लीट करने हैं तो मैं उसमें 10 ही कर पाऊँगी, मेरी 15 की कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डम्प हूँ, मैं अगर 15 के लिए अपने आप को पुश करूँगी ना, तो फिर वहाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैलिबर क्या है। वो टाइम के साथ धीरे धीरे मैं शायद 15 काम भी कर लूँगी जो मेरे को 15 टास्क साइन हुए हैं, बट यार मैं ना अपने दिमाग की दही कर दूँगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट taking that step back, okay, take a break, make your mind and head on, like head on बैल की तरह भाई। वो सांड जो एकदम फोकस्ड है उसकी तरह अपने काम के लिए लग जाओ, किसी के मत सुनो, कभी मत सुनो भाई। ऐसा होगा जब आप करियर शुरू करने वाले होगा ना, उस टाइम पे आपको लगेगी ये बात
कि भाई यार यहाँ पे मेरा टाइम एनर्जी हो रहा है, भाई इतना क्या है, सब तो मतलब मेरे एज के तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई आपने अगर यंग एज से काम करना शुरू कर दिया और सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर भाई आप जो फाड़ोगे ना अपनी लाइफ में वो नेक्स्ट लेवल होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक करियर से शुरू किया तो हो सकता है आप नहीं चेंज कर सकते हो। और मैंने बहुतों को देखा है वो किसी चीज़ से शुरू करते हैं और वो कहीं और जाके बहुत ज़्यादा फाड़ते हैं, मतलब अब फोड़ रहे होते हैं कुछ लाइफ में। तो आपको फोड़ना है कि आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, खुश रहना चाहिए इंसान। और खुशी भी नहीं एक ऐसे टेम्परामेंट है जो हमेशा आपके साथ नहीं होगी, बट अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग कि चलो ठीक है आज ये तो कल अच्छा कर लेंगे। खुशी हमारे हाथ में होती है, दूसरों के हाथ में नहीं होती। दूसरों को वो पावर देना ही नहीं, अगर दे रखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि मुझे आज़ादी पसंद है सच में, और मैं हमेशा आज़ादी के लिए ही अपना काम करती हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब करना चाह रहा है। मुझे वो बहुत इनिशियल स्टेज में समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ ना इंसान, मतलब स्टार्टिंग में कोशिश करती थी कि मैं चांस दे दूँ, या फिर मैं क्या कहते हैं कि थोड़ा सा उसको समझने का टाइम दे देती हूँ। हो सकता है इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर हो सकता है इसको लग रहा है कि मैं भी गलत हो सकती हूँ। बट फिर मेरे को रियलाइज़ हो अगर मैं गलत हूँ तो वो इंसान मेरे साथ होगा ही नहीं, ठीक है। या फिर वो पर्सपेक्टिव, भाई मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, सी हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स, राइट। द पॉइंट इज़ ना, इस पूरे चक्कर में इस पूरे चक्कर में मैं ये खो देती हूँ कि मेरे पास सच में प्यार करने वाले मेरे माँ बाप हैं। इफ़ यू हैव स्टिल योर पेरेंट्स विथ यू, दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग ब्रो। जिनके पास माँ बाप नहीं है उसके बाद वो किसी के पास भटक रहे हैं तो वो समझने की कोशिश करो। आई जस्ट शेयर वन इंसिडेंट विथ यू। आई नो इट्स 11:33 ऑलरेडी, बट देर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड माई बर्थडे। सबके बर्थडे होते हैं कि कभी ना कभी पिटे होते हो या कभी कभी रुले होते हो। मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मेरे कज़न्स ने मुझे बताया नहीं था, हमें बताया नहीं था। हमारी फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट था रेगुलेशन, तो इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, इट्स नॉट लाइक दिस स्ट्रिक्ट था, बट ऐसा भी रैंडमली हम बिना पूछे अपने बर्थडेज पे मम्मी पापा को छोड़ के कभी कहीं गए नहीं है, ठीक है। तो मेरे कज़न्स ने प्लान किया कि वो मुझे रेस्टोरेंट लेके जाएंगे। वहाँ पे वो उन्होंने केक हमने ऑर्डर किया था, केक के पैसे मेरे मम्मी पापा ने दिए थे और हमें कुछ पैसे दे दिए कि हम कुछ खा पी लेंगे बाहर। उन्हें ये नहीं पता था कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं। फिर मेरी मासी ने कॉल करके मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपकी बेटी, जस्ट मी नॉट हर किड्स, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ स्टिल वेरी इंटेलिजेंट, आई अप्रिशिएट दैट, कि आपकी बेटी ना अकेले जाके रेस्टोरेंट में खा रही है और रेस्टोरेंट में अकेले केक काट रही है। इतनी रात हो गई है, इतनी रात में अच्छा नहीं होता लड़कियों का अकेले घूमना। अब मेरे पापा उस टाइम पे, यू नो, इफ़ यू हैव अ डॉटर, इफ़ यू आर अ फादर, यू अंडरस्टैंड दैट कि ये रात में बेटी अकेले जा रही है, बच्चों को लेके कोई बात तो नहीं है। और उस समय हमारे साइड का समाज ऐसा नहीं कि वो बहुत गलत तरीके से भी उनको लेके जा सोचता है। बट मेरे पापा को मेरे पे बिलीव होना चाहिए। बट आई टेल अ स्टोरी बिहाइंड दैट ऑल्सो कि मेरे फादर और मेरे रिलेशंस कैसे हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ बैड, बट देर इज़ अ स्टोरी कि एक ये साइकोलॉजिकल ट्रुथ है कि ये क्यों थोड़ा सा गैप आया इधर, ठीक है। तो पॉइंट क्या था कि उनको वो भड़क गए, बहुत ज़्यादा भड़क गए मम्मी को लिए वो। फिर वो पहुंच गए हमारे साइड रॉबर्ट्सगंज में। एक प्रेम रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है, ओके। तो वहाँ पे ये मेरे को लेके गए, मेरे सारे कज़न्स बैठे, मेरा भाई बैठा है, मेरे कज़न्स बैठे हुए हैं और वो खाने पीने का भी, चाउमीन खाएंगे मज़ा आएगा ये। हम तो बच्चे हैं भाई, हमें क्या होता बुद्धि, ठीक है। मैं और मुस्कान केक लेके आ रहे हैं। अब जैसे ही हम केक लेके रेस्टोरेंट में घुसते मेरे मम्मी पापा वहाँ खड़े हैं, ओके। एंड पॉइंट वॉज लाइक कि माई फादर वॉज अबाउट टू हिट मी, बट माई मदर वॉज लाइक कंट्रोल्ड। तुम अनाथ हो, तुम्हारे पास माँ बाप नहीं है। दैट वॉज ऑल इन्फ्लुएंस। आप ये समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे मेरे माँ बाप इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है, बहुत गंदा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है। तो फिर बाद में मेरी मम्मी वॉज लाइक कि चल घर चल तू, तेरे को ये हो गया, तेरा मन बढ़ गया, ऐसे वैसे, लड़का भी बुला रखा है क्या, ऐसे वैसे। तो आई गेस इन क्लास 7th और 8th, मे बी 7th 8th और 6th, ऐसी किसी क्लास में होगी। मैंने डायरी लिखी थी यार, मुझे याद है वो मैंने बहुत अच्छे से लिखा है वो तो आई रोड इन डायरी कि यार, इफ़ आई एम कमिंग आउट विथ माई कज़न्स, इफ़ आई एम कमिंग आउट विथ माई brother celebrating my birthday alone, it doesn't mean I want a guy to be in my life to celebrate it. तो
वो इतनी बुद्धि नहीं थी उस टाइम पर, हमें समझ भी नहीं आया मेरे मम्मी पापा ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि हमेशा मेरे माँ बाप ही हमें इस तरीके से बातें बोलते थे, हम भी कभी कभी माँ बाप को ऐसे जवाब दे देते थे जो कि उनको हर्ट कर जाती थी, और वो अलग मैनिपुलेट होते थे, हम अलग मैनिपुलेट। देयर इज गेट वे आप कह सकते हो कि आप इधर मैनिपुलेट हो रहे हो और इधर आप मैनिपुलेट हो, जिसको कहते हैं तीसरा आना आपके रिश्ते में। वैसे आपके माँ बाप के भी रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है, जैसे रिलेशनशिप्स में कोई तीसरा आ जाता है। तो हमारे बीच में भी, हम दोनों के बीच में भी, हमारे पेरेंट्स के बीच में और मेरे भाई बहन के बीच में भी बहुत लोग तीसरे आते थे, और जब तीसरा आता था ना तो रिश्ता कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि वो तुरंत टूट जा रहा था, या फिर वो एक शक की घड़ी आ जा रही थी, और वहाँ से फिर इंसान वैसा, मतलब एक जंग होता है ना, वो जंग जैसा फील हो रहा था। मैं भाई जो रोते रोते गई हूँ, फिर मेरे पापा ने बोला, मेरे पापा, मैंने केक फेंका वहीं पे, ठीक है, मेरे पापा ने केक फेंक दिया था शायद, हाँ मेरे पापा ने केक फेंक दिया था कि क्या है ये सब, ये वो जो भी है, मतलब हाथ उठाने वाले, तो वो वाला सीन तो सॉर्टेड हो गया। लाइक मैं वहाँ से भागी, क्योंकि मैं बोला रेस्टोरेंट है भाई, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आते हैं स्कूल के, मेरी बेइज्जती हो जानी है। फिर बाद में, और रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो मम्मी ने, मैंने पहले टीचिंग की है तो वो जानता था, तो वो उनके लिए भी थोड़ा नहीं था, क्योंकि यार एक दुनिया होती है ना, जो मैंने कहा आपसे, दिमाग में इंसान बैठा के बैठे, मेरे माँ बाप की दुनिया ना ऐसी दुनिया दिमाग में सी थी, मतलब वैसी थी। तो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका माइंडसेट ऐसा था। अब मैं गई हूँ भाई एकदम गुस्से में, मैं और मेरा भाई पूरे रास्ते मैं रो रही हूँ, भाई मेरा बर्थडे छोड़ दिया, बर्थडे खराब कर दिया, मेरे बर्थडे के दिन ऐसे कर दिया भाई, मेरा बर्थडे, मैं ज़िंदगी में बर्थडे नहीं मनाने वाली, मेरे बर्थडे को मैं अपने बर्थडे पे ऐसी चीज़ें नहीं कर, मैं मर जाऊँगी ऐसे ऐसे। मैं घर गई हूँ, ठीक है, फिर घर पे जैसे मैं पहुँची हूँ ना, वहाँ पे भी मेरे पापा मेरे को सुनाने लगे कि ये सब क्या है, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे। ये तो मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, मेरे पापा का टोन बहुत गंदा था, बहुत ऊंचा आवाज़ था, मेरी मम्मी का टोन भी सेम टू सेम से, वो दोनों सेम वाइब कर रहे थे। मैं यहाँ पे जैसे कि अपने बर्थडे वाले दिन ही मैं मतलब ऐसा फील कर रही थी कि भाई मैं क्यों ही आ गई इस दुनिया में, मैंने क्यों ही ये स्टेप ले लिया, मैं क्यों ही गई दोस्तों के, अब दोस्त भी नहीं थे यार, कज़न्स थे, और भाई के साथ मैं बाहर खाने क्यों चली गई। ओके, आई लिव्ड इन अ सेमी अर्बन एरिया, ठीक है, वो सेमी अर्बन एरिया बन रहा था, इट वॉज अ डेवलपिंग यू कैन से स्टेज था रॉबर्ट्सगंज का उस टाइम पे। बट स्टिल गोइंग टू रेस्टोरेंट्स ऑल अलोन वॉज अ बिग थिंग फॉर अ सो कॉल्ड गुड फैमिली। ओके, तो हाँ, तो कहा थी मैं, तो फिर से मुझे लगा पापा इज़ अबाउट टू हिट में, मैंने ना घर छोड़ के भाग गई। घर छोड़ के भाग गई इन द सेंस कि मैं निकल गई गुस्से में, मेरे बाप का गुस्सा और मेरा गुस्सा सेम लेवल का है, मतलब एकदम इक्वल। मतलब जैसा उस आदमी का गुस्सा है वैसे ही मेरा, जिस तरीके का वो शक्की आदमी वैसे पूरा बिहारी दिमाग, ठीक है, गरम खून गरम मिजाज, वही वाला चीज़ है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं घर के बाहर भाग गई, ठीक है, मैं गई रेलवे स्टेशन साइड से, हमारे साइड रेलवे स्टेशन करीब है, ठीक है। तो पापा इधर से पापा अंदर ही घर में, जाने दो जहाँ जाना है जो जिसको करना है जैसे कर दो। मैं निकल गई, अब मैं निकल तो गई रेलवे स्टेशन की साइड से, अब बट मेरे को मेरी फट रही है भाई रात में मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। मैं गई, फिर मेरे पीछे वाला जो रास्ता था, ऐसे नहीं, तो हमारे यहाँ ना ऐसे कैसे मेड जैसा कहते हैं उसको, तो फिर वो एक टर्निंग था कि दूसरी गली निकल जाती है, तो मैं दूसरी गली में जाके मेरी बहन उस समय पैदा नहीं हुई थी, एक घर था, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली उसके किनारे उसका गार्डन था, वहाँ बैठ के मैं रो रही थी, ठीक है। मेरे को पापा की, हमारे साइड उतने व्हीकल्स उस टाइम पे नहीं चलते थे, मेरे को पापा की जो बाइक की आवाज़ है ना वो साफ सुनाई, मेरे पापा निकले हैं, मुझे ढूंढने निकले हैं, ठीक है उन्हें लगा कि मैं दौड़ के ज़्यादा से ज़्यादा मामी के घर जाऊंगी, वो लोग भी इरिगेशन डिपार्टमेंट साइड रहते हैं, तो मैं वहाँ जाऊंगी। मैं किसी के घर नहीं गई, मैं वहीं रोड पे बैठ के किनारे उधर रो रही थी कि भाई मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरा बाप मेरे को सुना रहा है, हाथ उठाने को तैयार है मेरे बर्थडे वाले दिन, और मेरे कज़न्स भी मुझे ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, जिन्होंने साथ में प्लान किया था कि हम खाएंगे पिएंगे इंजॉय करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फलाना ढिमकाना। ओके, नाउ आई एम एट अ स्टेज वेयर I am fucking frustrated. I was like, why bro? बट मैं हूँ भी फट्टू, उस टाइम पे बच्ची थी, मेरे को उतना क्या पता, मैं दौड़ के फिर घर ही आ गई, फिर चुपचाप से मैं घर आ गई। तो फिर पापा वाज लाइक, नहीं मेरी नहीं, मम्मी बोली बैठी है अंदर, बैठी है, जाओ आप बात करो, मैं अंदर वाले रूम में चुपचाप से बैठी हूँ ठीक है। फिर मैं ऐसे, अब मैं कभी बर्थडे नहीं मनाऊँगी, मुझे नहीं मनाना बर्थडे, खूब करके ऐसे रो जा रही हूँ। पापा कह रहे बेटा कोई बात नहीं, हम केक काटते हैं, नया केक लेके आए वो मेरे लिए,
बट मैंने काटा वही केक जो मैंने फेंका था, मैंने पापा का केक नहीं काटा। देखो मेरा ईगो इश्यूज, सी माई एटीट्यूड, सी वाई पीपल से मी वाई आई एम सो फकिंग एटीट्यूड लाइक वाला चीज़, वाई दिस इज़ बिकॉज भाई मैं तो वही केक काटूंगी जो मैं लेके गई थी, ठीक है। मैंने वो कटे बेचारे चिथड़े उड़े हुए केक को काटा, फिर हम वहाँ बैठ के पंचायती कर रहे हैं, फिर हम अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं। मम्मी बने हमें भड़काया गया ये वो, मैंने बोला ठीक है, मैंने मन में सोचा कि हो सकता है मेरी मासी ने भड़काया होगा, हो सकता है बच्चों ने भड़काया होगा, बट भड़काया जो बोला। आपको अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं? आपको क्यों लगता है कि 6-7 में पढ़ने वाली बेटी आपकी मरवाने जा रही है? क्यों लगता है ऐसा? वाई? भाई मैं जो बचपन में मैंने जो ट्रॉमा झेले हैं, ठीक है, मैं बस सुंदर हूँ ये मुझे पता है, आई वॉज क्यूट, सॉरी। बट इसका मतलब नहीं है कि मैं मरवा रही हूँ हर जगह। उसके बाद का जो फ्रस्ट्रेशन, मुझे जो बार बार बिना गलती किए ब्लेम मिलने लगा ना, मुझे ऐसा लगने लगा भाई मैं अगर मैंने कुछ कर ही लिया होता वैसा तो फिर क्या फ़र्क पड़ता, फिर तो मैं वैसे भी रही हूँ, बट फिर भी मैंने नहीं किया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने नहीं किया। मैंने 10th स्टैंडर्ड तक कुछ नहीं किया, मैंने 11th-12th में भी कुछ नहीं किया। मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, तब मेरे पेरेंट्स थोड़ा हो गए चलो स्पोर्ट्स में जाने देना, बनारस तक जाते थे। मैं बेसिकली इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती, आई वॉज अ गुड एथलीट, ठीक है। अब कहानी आती है टुडेज सिचुएशन में। आज की डेट में मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, बिकॉज वो जो मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक वाला होने वाला सीन था वो कभी नहीं ख़त्म होगा मेरे घर से, बिकॉज वो रूटेड है, ठीक है। आई थिंक लाइक आई बिलीव लाइक मेरे पेरेंट्स के कुछ ऐसे पास्ट हैं जहाँ पे उनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो अभी भी उनके अंदर, और वो मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ में होता है। ऑल ब्राउन गर्ल्स सफ़र्स दिस अ लॉट, बट मेरा वाला सिनेरियो मुझे बहुत अलग कर रहा था, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बंदी नहीं हूँ। ऑनेस्टली मैं उस जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मैं उस जगह एडजस्ट नहीं कर सकती जहाँ मैं गलत नहीं हूँ। मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर मेरे बाप का ही खून है। मेरे बाप ने आज तक किसी चीज़ के लिए एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने किसी चीज़ के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्हें भी प्यार की क्रेविंग होती है, मुझे भी प्यार की क्रेविंग होती है, बट मैं उस चीज़ के लिए किसी इंसान पे डिपेंडेंट हो जाऊँ, दैट्स नॉट मी, okay, that's not me and that can't be done and I'm really happy to it, because यहाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि love is not a thing which you will find in someone else, it is a thing which is embedded in you from childhood, that's why you are feeling in this way, you have to love yourself, okay। now I have analyzed this point कि मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे खुद की केयर करना है, तभी मैं ग्लो कर पाऊँगी, तभी मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँगी कि who I am, without having fear of any odds and any events. It's me, okay, it's my life and why ये एटीट्यूड सबका डेवलप हो जाता है अब मुझे समझ में आता है कि लोग क्यों बोलते हैं ये माई लाइफ माई रूल्स, बिकॉज दे हैव बीन टेकन ग्रांटेड, सो मच ऑफ ग्रांटेड कि उन्हें खुद को लगता है कि भाई मैंने सांस ले ली तो गलती नहीं कर दी ना, ऐसी वाली बात। तो ये एक स्टोरी थी जो भी मैंने भी आपको बताया। तो गलतफहमी तो होती रहती है, बट उसके चक्कर में अपने आप को सेफ रखना है, that's what I mean. Hope so you love the story and you understand the difference between what I was saying in starting and what I came to it in. And if you have anything in common, कुछ भी आपको लगता है कि आप यहाँ शेयर कर सकते हो या मैं कहीं गलत हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बहुत हेल्प होगी मेरी, ताकि मैं अगला वीडियो शूट करूँ और एक अगली स्टोरी सुना सकूँ आपको। बाय बाय।